हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। जैसे कि हम आजकल नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं एंड प्रीवियस क्लास में हमने लिंकिंग, नेविगेशन, लेआउट्स एंड राउट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है लोडिंग यूआई एंड स्ट्रीमिंग के बारे में। लोडिंग यूआई एंड स्ट्रीमिंग बेसिकली होता क्या है, जब भी हम कोई डेटा को लेके आते हैं अपने पेज पे और अगर वो डेटा को लाने में टाइम लग रहा है, सर्वर से डेटा आ रहा है और समय लग रहा है, तो उससे पहले हम एक इंस्टेंट लोडिंग स्टेट को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे डेटा से पहले लोड हो जाए एंड जैसे ही डेटा लोड हो जाए बाद में वो ऑटोमेटिकली जो यूआई है वो हट जाए, यानी कि स्वैप हो जाए। राइट, तो लोडिंग यूआई का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं। अब हम लोडिंग यूआई लोडिंग डॉट जेएस फाइल को क्रिएट करेंगे, साथ में हम यहाँ पे रिएक्ट सस्पेंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ स्ट्रीमिंग है, स्केलेटन है, और हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोडिंग डॉट जेएस फाइल क्रिएट करेंगे। ओके, लोडिंग डॉट जेएस फाइल हम जिस भी फोल्डर में क्रिएट करने वाले हैं, सपोज करो कि अभी मेरे पास यहाँ पे डैशबोर्ड का फोल्डर है। हमने लास्ट क्लासेस में कुछ इस तरीके से यूआई क्रिएट किया था और मैं चाहता हूँ ये डैशबोर्ड की टेबल से पहले एक लोडिंग का टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, और वो लोडिंग का टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई स्पिनर हो सकता है या कोई इमेज हो सकती है या कोई स्केलेटन हो सकता है। जो भी यूआई आप डिफाइन कर सकते हैं लोडिंग डॉट जेएस फाइल में, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्रिएट एक लोडिंग डॉट जेएस फाइल। सो आप डैशबोर्ड के अंदर पेज और लेआउट आपके पास रहता ही है। आप यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करेंगे लोडिंग डॉट TSX, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो टाइप स्क्रिप्ट में है, तो मैं TSX फाइल क्रिएट करूँगा। एंड यहाँ पे मैं जो लिखूँगा एक्सपोर्ट्स डिफ़ॉल्ट फंक्शन का नाम हम लिखेंगे लोडिंग। ओके, एंड यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूँगा रिटर्न, एक डिव को रिटर्न करते हैं फ़िलहाल, एंड इस डिव के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा लोडिंग। ठीक है, ये एक फ़ाइल हमने क्रिएट कर दी है। अब इस फाइल को अपने डैशबोर्ड पे लेके आना है, क्योंकि हमारा जो यूज़र के टेबल है वो डैशबोर्ड के पेज डॉट TSX पे कॉल हो रही है। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करना है लोडिंग फ्रॉम लोडिंग। ओके, यूज़र डिटेल्स से पहले मैं चाहता हूँ कि ये लोडिंग की जो फाइल है वो कॉल हो। तो कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अभी डैशबोर्ड है एंड इधर साइड बार है, ऊपर हेडर है एंड नीचे फुटर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ। अब ये कॉल करने के लिए करना क्या होगा, हमें कुछ रिएक्ट हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट होगा। अगर आपने रिएक्ट के बारे में थोड़ा बहुत फेमिलियर हो तो आपने ज़रूर सुना होगा यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट के बारे में, तो इन्हीं का यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पेज के अंदर इस फंक्शन के अंदर स्टेट डिफाइन करूँगा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट के अंदर मैं लिखूँगा लोडिंग एंड साथ में सेट लोडिंग। ओके, एंड इसका जो इनिशियल स्टेट होगा इसमें मैं लिखूँगा यूज स्टेट एंड इनिशियल स्टेट इसको कर दूँगा ट्रू। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे स्टेट डिफाइन करी है लोडिंग स्टेट है जो कि इनिशियली ट्रू है, एंड सेट लोडिंग जो फंक्शन है जो हम बाद में इसको चेंज करके इसका जो स्टेट है वो चेंज करेंगे। राइट, अब मैं यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट का भी यूज़ करूँगा। यूज़ इफ़ेक्ट भी एक रिएक्ट का हुक है। ओके, सो मैं यहाँ पे इस फंक्शन को एरो फंक्शन बना के इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा एंड कॉन्स्ट एक वेरिएबल टाइमर लूँगा, टाइमर, एंड यहाँ पे मैं सेट टाइम आउट जो कि फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, वैसे ही कॉल करके सेट लोडिंग है जो फंक्शन है सेट लोडिंग, इसको मैं अब फॉल्स कर दूँगा। राइट, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे समय लूँगा 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड का समय लूँगा एंड रिटर्न कर दूँगा
रिटर्न क्लियर टाइम आउट, और जो टाइमर है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। एंड साथ में एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे का भी यूज़ करेंगे। एम्प्टी डिपेंडेंसी एरे बेसिकली हमारा जो स्टेट है उसको एक ही बार रन करता है। यूज इफेक्ट किया, कॉन्स्ट टाइमर किया, सेट टाइम आउट किया, यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है। व्हाट इज़ दैट एरर? ओके, you are importing a component that needs use state. It's only works in a client component, but none of its parents are marked with use client. Okay, जब भी हम यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये क्लाइंट कंपोनेंट में ही यूज होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सर्वर कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यूज क्लाइंट का यूज़ करूँगा, ताकि इसको पता चले कि ये एक क्लाइंट कंपोनेंट है। ओके, सो यहाँ पे मैंने यूज क्लाइंट का यूज़ किया एंड ये रन हो गया है। अब जब भी मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो अभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें इसमें और भी चीज़ें करनी हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन का इस्तेमाल करूँगा, इफ़ कंडीशन का। एंड इफ़ कंडीशन में अगर मैं लोडिंग ऐड करूँगा एंड लोडिंग के बाद मैं इसको बोलूँगा रिटर्न कर दे भाई। क्या रिटर्न क्या करना है? हमारा कंपोनेंट जो कि हमने क्रिएट किया था loading.tsx फाइल में। ओके, ये जो लोडिंग का जो कंपोनेंट या पेज है इसको मैंने कॉल किया। यहाँ पे कुछ एरर बता रहा है, कैन नॉट फाइंड नेम लोडिंग डोमेन लोड ले। अच्छा, मैंने कुछ स्पेलिंग, ओके स्पेलिंग गलत कर दी भैया। लोडिंग का यूज करेंगे, राइट। सो ये एक फंक्शन क्रिएट करने पे मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा तो लोडिंग यहाँ पे 2 सेकंड के लिए दिखेगा, देन ये डैशबोर्ड का सेक्शन दिखेगा। ठीक है, ये तो बात हुई लोडिंग पेज को कॉल करने के लिए, राइट। और हम इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट ऐसा एक स्केलेटन भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि जब भी कोई डेटा हम फैच करें सर्वर से तो उस सर्वर के डेटा फैच होने से पहले ही वो स्केलेटन कॉल हो, एंड जैसे ही डेटा फैच हो जाए वो स्केलेटन ऑटोमेटिकली हट जाए, राइट। अब क्योंकि हमारा जो डेटा है वो अभी HTML से ही आ रहा है, और जो ये यूज़र डिटेल्स का डेटा है वो स्पेस से आ रहा है, राइट, स्पेस से। तो यहाँ पे तो वो काम नहीं करेगा। अब उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो डेटा है पहले इस डेटा को एज ए फाइल एज ए सर्वर से कॉल करना पड़ेगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा, उस फाइल के अंदर मैं ये डेटा को फैच करूँगा, डालूँगा, एंड देन उस फाइल का डेटा को हम इस पेज पे कॉल करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम बात अब करेंगे यहाँ पे जो हम बात करने वाले, हमने देखो loading.js को क्रिएट कर दिया, राइट। एंड अब हम लोडिंग स्केलेटन कुछ बनाएंगे, ताकि जब भी हमारा डेटा हो कुछ ऐसा आ जाए कि डेटा आने से पहले कि वो जो स्केलेटन है वो शो हो जाए। अब स्ट्रीमिंग विद सस्पेंस की हम बात करेंगे। व्हाट इज़, अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ स्ट्रीमिंग। ओके, सो स्ट्रीमिंग को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले सर्वर साइड रेंडरिंग को समझना होगा, एंड उसके जो लिमिटेशन है वो क्या होते हैं उसके बारे में समझना होता है। सो सबसे पहले होता क्या है सर्वर साइड रेंडरिंग में, फर्स्ट ऑल द डेटा टू गिवन पेज इज़ फैच्ड ऑन द सर्वर। सो जो डेटा होता है सबसे पहले सर्वर पर फैच होता है, देन सर्वर रेंडर्स द HTML फॉर द पेज, और सर्वर क्या करता है, HTML को रेंडर करता है। द HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फॉर द पेज आर सेंड टू द क्लाइंट, एंड HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट हमारे ब्राउज़र पे सेंड होते हैं। ए नॉन इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस इज शोन यूजिंग द जनरेटेड HTML एंड CSS। एक नॉन इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस UI दिखता है जो कि HTML एंड CSS से बना होता है। फाइनली रिएक्ट हाइड्रेट्स द यूजर इंटरफेस टू मेक इट इंटरेक्टिव, एंड देन लास्ट में क्या होता है, रिएक्ट हाइड्रेट्स क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस को बनाता है जो कि इंटरेक्टिव होता है, राइट। अब ये रिएक्ट हाइड्रेट क्या होगा, अगर आपने रिएक्ट पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है, राइट। अब हम बात करेंगे स्ट्रीमिंग की, यानी कि जो स्केलेटन है वो हम क्रिएट करने वाले हैं
और सस्पेंस के थ्रू, यानी कि रिएक्ट सस्पेंस के थ्रू हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम प्रैक्टिकली काम करेंगे यहाँ पे। तो स्केलेटन एंड सस्पेंस, रिएक्ट सस्पेंस के लिए हमें पहले ही एक फाइल को क्रिएट करना होगा और एक कंपोनेंट हम कॉमन फोल्डर के अंदर बनाएंगे, ठीक है। जब भी हम कोई स्केलेटन बनाएंगे तो हम इसके अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे एंड इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल होगी। जिस भी यूआई के लिए आप स्केलेटन बना रहे हो वो आप यहाँ पे उसका नाम दे सकते हो। तो डिटेल्स टेबल skeleton.tsx, ठीक है। ये फ़ाइल हम बेसिकली अपने इस यूआई के लिए, क्योंकि हमारे पास ये टेबल है तो ये टेबल के लिए हम स्केलेटन बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये फाइल का नाम रखा। इस फाइल में पहले मैं इंपोर्ट करूँगा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और अब मैं इसके नीचे जस्ट नीचे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन यूज़र डिटेल्स टेबल स्केलेटन, ठीक है। ये जो नाम है हमने यहाँ पे फंक्शन का नाम दिया, और इसके अंदर मुझे बेसिकली करना क्या है, रिटर्न करना है जो वो यूआई हमने यहाँ से टेबल का जो टेबल है, ये टेबल को मैं बेसिकली नॉट इवन टेबल, ये कंप्लीट डिव को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली जो ये जो डिव है इसको मैं निकाल देता हूँ एंड इसको भी निकाल देता हूँ, ठीक है। राइट, तो हमारे पास 4 फील्ड्स है, नेम, ईमेल, रोल एंड स्टेटस का। अब मैं ये टेबल टीडी को एज इट इज़ छोड़ूंगा एंड यहाँ पे एक्टिव की जगह इसको निकाल के इसके अंदर एक डिव डाल देता हूँ जिसमें हमारा स्केलेटन दिखेगा। राइट, क्लास नेम H6 कर देता हूँ एंड जो इसका बीजी होगा वो होगा ग्रे कर देता हूँ मैं कुछ 500 के आसपास, एंड इसको मैं राउंडेड भी कर दूँगा साथ में ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। तो ये हमने एक फील्ड के लिए, देखो हमने इस पूरे फील्ड के लिए स्केलेटन क्रिएट कर दिया। राइट, अब मैं ये टीडी को बार बार यहाँ पे 4 बार पेस्ट करूँगा क्योंकि 4 हमारे पास टोटल फील्ड है। और अब ये TR के ऊपर मुझे बेसिकली एक फंक्शन लगाना है एरे का, एरे डॉट फ्रॉम लेंथ होगी इसकी 5 के आसपास रख देते हैं एंड लेंथ के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मैप फंक्शन। मैप के अंदर हम लिखेंगे 2 पैरामीटर, एक लिख देते हैं हम की पैरामीटर एंड एक लिख देते हैं इंडेक्स। ओके, एंड इसको मैं एरो करके कुछ इस तरीके से इसको बना के अब इसको मुझे बंद करना है इस TR के जस्ट नीचे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमने एरे फंक्शन क्रिएट कर दिया है और ये स्केलेटन हमने बना दिया है। हम यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा सकते हैं। राइट, अब हमें करना क्या है, जो ये यहाँ पे जो हम यूजर डिटेल्स टेबल को कॉल कर रहे हैं इस पे हमें बेसिकली रिएक्ट का सस्पेंस कॉल करवाना है। राइट, और सस्पेंस को कॉल करने के लिए हमें लेजी जो फंक्शन होता है उसका भी यूज़ करना होगा। सबसे पहले मैं करूँगा क्या, यहाँ पे रिएक्ट सस्पेंस एंड इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉल कर दूँगा। पहले मुझे इंपोर्ट करना है अपना स्केलेटन वाला जो कंपोनेंट है, वो यूजर डिटेल्ड स्केलेटन फ्रॉम कॉमन स्केलेटन यूजर डिटेल्स स्केलेटन, ठीक है। ये तो आ गया है। अब मुझे जो टेबल है, ये टेबल है, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसको एज ए वेरिएबल हमें कॉल करना होगा। मैं इसको यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा एंड इसके बाद मैं यूज़र डिटेल्स टेबल को लूँगा वेरिएबल एंड यहाँ पे लेज़ी का यूज़ करेंगे, ठीक है। लेज़ी का यूज़ करके इसके बाद मैं यहाँ पे एरो फंक्शन दूँगा एंड इंपोर्ट करूँगा अब अपना
जो हम कॉल कर रहे थे यूज़र डिटेल्स का टेबल, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। अब हमें बेसिकली ये यूज़र डिटेल्स स्केलेटन को एज ए फॉल बैक लेना है सस्पेंस में, राइट। अब हम यहाँ पे सस्पेंस का यूज़ करेंगे, सस्पेंस SUSPENSE। फॉल बैक में क्या होगा, फॉल बैक में वो होगा जो हम स्केलेटन का यूज़ करेंगे। जो भी स्केलेटन आपने उस UI के लिए क्रिएट किया है आप वो यहाँ पे इजीली कॉल कर सकते हो, ओके। एंड इस सस्पेंस के अंदर हमें कॉल करना है अपना यूज़र डिटेल्स टेबल, ठीक है। और सस्पेंस को साथ में यहाँ पे लेजी एंड सस्पेंस को इंपोर्ट भी करना है, ये ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। तो ये हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट किया। हमने किया है एक स्केलेटन फोल्डर क्रिएट किया और उस स्केलेटन फोल्डर के अंदर हमने बेसिकली स्केलेटन क्रिएट किया है टेल विंड की क्लास की मदद से। एंड देन उस स्केलेटन को हमें अपने कंपोनेंट पे कॉल करना है, जिस कंपोनेंट को आप वो स्केलेटन लगाना चाह रहे हैं। साथ में हम यहाँ पे सस्पेंस जो कि रिएक्ट सस्पेंस है, हम यहाँ पे फॉल बैक लगाते हैं। किसी भी डेटा को लोड होने से पहले हम कुछ भी UI यहाँ पे दिखा सकते हैं, राइट। तो ये एक तरीका है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। पहले लोडिंग आएगा, देन लोडिंग के बाद जो अगर अभी आपने देखा होगा एक सस्पेंस एक पहले एक स्केलेटन दिखा था, उसके बाद डेटा लोड हुआ है, ठीक है। ये अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो पहले स्केलेटन लोड होगा, देन बाद में डेटा लोड होगा। आप यहाँ से इसको, अभी हमारे पास दो डेटा फील्ड्स हैं, हम यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 15 करूँगा तो 15 तक ये जो फील्ड्स हैं वो दिखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपके पास डेटा कितना है। हम बेसिकली डेटा की लेंथ पे इसको लगाएंगे। जब भी जितना भी डेटा हमारे पास आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंगली हमें ये जो TD का या जो भी टेबल है, या आपके पास कुछ और भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनको आप इजीली ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आज की क्लास में हमने पढ़ा लोडिंग UI क्रिएट करना और स्ट्रीमिंग करना एंड स्केलेटन करना। साथ में सस्पेंस फॉलबैक के बारे में पढ़ा है। सस्पेंस फॉलबैक बेसिकली हम चिल्ड्रन को डिस्प्ले फॉलबैक अंटिल चिल्ड्रन है फिनिश्ड लोडिंग, ठीक है। हम चिल्ड्रन को फिनिश्ड लोडिंग से पहले एक फॉलबैक शो करवाते हैं, तो उसको हम सस्पेंस कहते हैं। और साथ में हमने क्रिएट किया सस्पेंस, ओके। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।